वस्सलाम। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है आस मोहम्मद। और आपका? अब्दुल हमीद सौदागर। माशाल्लाह, अब्दुल हमीद सौदागरी। माशाल्लाह। अच्छा, आपसे इस्लामिक सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी इजाज़त है। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं, हमारे नबी का नाम क्या था? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ये हमारे नबी का नाम नहीं है, ये दरूद शरीफ है। नाम बताएं। प्यारे आका का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद है, नाम नहीं है। आप बताएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, नाम बताओ, नाम। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये हमारे नबी का नाम नहीं, ये दरूद है। अच्छा, आपसे एक और सवाल करेंगे, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे? हमारे नबी आप बताएं। इसका नाम ज़ोर से बोलें। मक्का। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, जन्नत के अंदर कितने दरवाजे हैं? 8। माशाल्लाह। और हमारे नबी के बेटे कितने थे? 4। 3 बेटे थे। माशाल्लाह, हाँ सही जवाब। और बेटियां कितनी थी? 4। हमारे नबी के दादा का नाम क्या था? अब्दुल ज़ोर से बोलो। अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं, हमारे नबी की टोटल उम्र कितनी हुई? 76 साल। 76। आप बताएं। 63 साल। माशाल्लाह। हमारे नबी की 63 साल। मक्के में कितने साल रहे थे? आप बताएं। 53 साल। और बाकी फिर कहाँ चले गए? पहले मक्के में रहते थे, उसके बाद मदीने में। माशाल्लाह। कितने साल ज़िंदा रहे वहाँ? 10 साल। माशाल्लाह। हमारे नबी 10 साल ज़िंदा रहे वहाँ, यानी टोटल उम्र 63 साल थी। अच्छा, आप बताएं, हमारे नबी की माँ का नाम क्या था? ज़हरा। हज़रत सारा? नहीं, ज़ारा? नहीं, ज़ारा नहीं है। आप बताएं। आमना। बिल्कुल सही, हज़रत आमना। हमारे नबी की माँ का नाम हज़रत आमना था। अच्छा, हमारे नबी के पास जो कुरान शरीफ लेकर के आते थे, उस फरिश्ते का नाम क्या था? जानकारी नहीं। आप बताएं। इसका तो मुझे भी नहीं पता। सोचें, हमारे नबी के पास वही लाने वाले यानी कुरान शरीफ लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या था? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जी। अच्छा, एक और सवाल करेंगे, जुमे की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती हैं? जुमे की रकात में फर्ज मिला के 14 रकात। 14 रकात। माशाल्लाह, 14 रकात पढ़ी जाती हैं। अच्छा, आप ये बताएं, दुनिया के अंदर अल्लाह ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं, जिसमें इंसान है, जानवर है, बहुत सारी मखलूक हैं। तो कम व बेश कितनी मखलूक होंगी? कम देश यानी कितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की हैं, ज़मीन के अंदर की भी और ज़मीन के ऊपर की भी? आप बताएं। आप बताएं। 1800। 1800? नहीं, थोड़ा ध्यान लगाएं। 18 कितना, हज़ार या 1800? 18,000। हाँ, 18,000 मखलूक है, जिसमें से 6,000 मखलूक ज़मीन के ऊपर और 12,000 मखलूक ज़मीन के अंदर है। अच्छा, एक और सवाल करेंगे, जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहते थे और सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। उनकी बीवी को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से पैदा किया अल्लाह ने? रान से पैदा किया।
रान से? नहीं, मिट्टी से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर उसके बाद उनकी बीवी हज़रत हव्वा को पैदा किया। उनको किससे पैदा किया? आप बताएं। इसका नहीं पता। बाईं पसली से। जी जी। अच्छा, कोई से ऐसे नबी हैं जो बिन बाप के पैदा हुए हों? कौन से नबी ऐसे हैं जो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं? हजरत ईसा। माशाल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके बाप नहीं है। अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके दिखाया। यानी अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह ताला किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। बिन बाप के हज़रत ईसा को पैदा करके दिखाया और बग़ैर माँ के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके दिखाया। माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए हैं।